हेलो गाइस, स्वागत आपका मेरी एक न्यू वीडियो में शुभम डेली न्यूज़ चैनल पे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो राहुल गांधी बार बार इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं या बोल रहे हैं वो मैच फिक्स करके इलेक्शन जितवाते हैं, या उसमें बोल सकते हो जो बीजेपी पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उनके तरीके से या उनके अकॉर्डिंग चुनाव होते हैं या मैच फिक्स होता है, उनका बोलना ऐसा है। उन्होंने ट्विटर पे भी डाला है ये। और कल यस्टरडे उन्होंने एक बार दोबारा से इलेक्शन कमीशन पे डाउट हुआ है, उन्होंने दोबारा से एक बार एक पूरा पैराग्राफ बनाकर ट्विटर हैंडल पे पोस्ट भी किया है इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए। और उसमें वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रिप्लाई आया है कि इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई मैच फिक्स नहीं था। बोला है ये मैच फिक्सिंग एनडीए और जो एनडीए की पार्टी हैं, जैसे बीजेपी पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की पार्टी, एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है, उन्होंने ये मैच फिक्स करके उनके तरीके से या उनके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट आया है, ये चुनाव हुआ है, जो इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, उसमें एलिगेशन लगाए हैं। तो उसी को लेके एक बार फिर से महाराष्ट्र इलेक्शन को लेके इलेक्शन कमीशन ने भी ये उनका डाउट दोबारा से एक बार क्लियर कर दिया है और बोला है कि हमारी साइड से सारी चीज़ों की जो आप बोल सकते हो सीसीटीवी फुटेज आप बोल सकते हो, या जो डाटा होता है, या वोटर आईडी होते हैं, या कितने नंबर कितने लोगों ने वोट किया है, या कितने लोग किस टाइम वोट डाल कर गए, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने अपनी जो साइट है ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की जो साइट है, उस पर हमने डाल दिया था जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। बट आप दोबारा बार बार ये एलिगेशन लगा रहे हो इलेक्शन कमीशन पे, ये आपकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी आप इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हो और अपनी पार्टी का भी मनोबल गिरा रहे हो। और उन्होंने ये भी बोला है कि आपके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन आपकी पार्टी नहीं जीतती है या कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है, आप उसमें एलिगेशन लगाने लगते हो। जैसे कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीती है, तेलंगाना में जीती है, या आप बोल सकते हो जम्मू कश्मीर में भी उनको कुछ सीटें आई हैं जो चुनाव हुए हैं, या आप हिमाचल प्रदेश में बोल सकते हो उनमें कोई वो एलिगेशन नहीं लगाते हैं। बट इलेक्शन कमीशन ने ऐसा जवाब दिया है राहुल गांधी को। बट जब आप की पार्टी किसी चुनाव में कम सीटें आती है या आपकी सरकार नहीं बनती, तो आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगाते हो या उनका विरोध करते हो कि मैच फिक्स हुआ है, या चुनाव में धांधली हुई है, या वोटर आईडी कार्ड बढ़ गए हैं। ऐसा राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए उनका जवाब भी दिया है। और राहुल गांधी ने ये भी बोला है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अच्छे खासे मतलब सीट आई थी कांग्रेस पार्टी की, बट जब एकदम से थोड़े टाइम बाद ही, 4 महीने बाद ही, जब विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में नवंबर में, तो एकदम से 9 लाख वोटर कैसे बढ़ गए हैं वहाँ पर। जो युवा है या यूथ है, वो 9 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए, उन्होंने ऐसा भी बोला। और साथ ही उन्होंने उनका रिप्लाई देते हुए जो अन्य पार्टी है, जैसे कि जेडीयू पार्टी है, उनके नेताओं ने और बीजेपी पार्टी ने भी उनका रिप्लाई करते हुए ये इलेक्शन कमीशन वाले एलिगेशन पे उन्होंने ये भी बोला है कि जब आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तब तो आपको कोई इशू नहीं होता है या आप एलिगेशन नहीं लगाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आती, सत्ता में नहीं आती है, तो आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, या आप बोलते हो मैच फिक्स है या धांधली हुई है। साथ ही बीजेपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने भी उनको जवाब देते हुए एलिगेशन क्लियर करते हुए उन्होंने भी बोला है बीजेपी पार्टी की साइड से कि जब आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब आपकी पार्टी चुनाव हार जाती है तो आपको कमियां दिखने लग जाती है। जहां पर आपकी राज्य सरकार है 4 राज्यों में, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ ही बिहार में जो जेडीयू की पार्टी है या हम पार्टी एचएएम जो पार्टी है, उन्होंने भी ये जवाब देते हुए राहुल गांधी को बोला कि आपको ये चीज़ें सूट नहीं करती, आपको बार बार एलिगेशन नहीं लगानी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने बोला आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, बट आप वरिष्ठ नेता होते हुए भी बार बार इलेक्शन कमीशन और जो सरकारी संस्थाएं उनके ऊपर क्वेश्चन करते हो। और राहुल गांधी का एक एलिगेशन ये भी है, उन्होंने कल ये भी बोला है कि जिस भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनती है या उनको लगता है वहाँ पर उनकी पार्टी को कम वोट मिलने वाले हैं, तो वो वहाँ पर मैच फिक्स कर देते हैं और काफ़ी लोगों का उसमें हाथ होता है। वहाँ की जो
अन्य पार्टी होती है या एनडीए के जो घटक दल होते हैं या किसी भी राज्य में, तो वो वहाँ पर मैच फिक्स कर देते हैं। राहुल गांधी ने ये भी एलिगेशन लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और साथ ही जो उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, वहाँ पर भी ये ऐसा करने वाले हैं। अगर ये चुनाव हारते हैं तो वहाँ पर भी मैच फिक्स हो जाएगा, उनका कहना ये है। बट इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये बोला है आपने कई बार इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन लगाए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए ये भी बोला है कि बार बार आपका ये क्वेश्चन करना, ये एलिगेशन लगाने ठीक नहीं है। हमने एक बार नहीं, आपको काफ़ी बार मतलब रिप्लाई कर दिया है, या इलेक्शन कमीशन की साइट पे सारा डाटा है, सीसीटीवी फुटेज है या वोटर आईडी कार्ड है, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी ने या इलेक्शन कमीशन ने या एनडीए की पार्टी ने, जो घटक दल पार्टी है, गठबंधन की पार्टी है, उन्होंने नहीं, बल्कि जब दिल्ली के चुनाव हुए थे या लोकसभा के चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे, उसमें उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कांग्रेस को, राहुल गांधी को सलाह दी थी कि जिस राज्य में आपकी सरकार बनती है वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ पर कोई धांधली नहीं होती, वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना होता। बट जब आपकी कांग्रेस पार्टी हार जाती है तब आपको या राहुल गांधी को एलिगेशन लगाने होते हैं या क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ तक कि उनकी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उनका वहाँ गठबंधन भी है, उन्होंने भी ऐसा बोला है राहुल गांधी को। और काफ़ी जो विपक्ष की अन्य पार्टी है उन्होंने भी ऐसा बोला है कि आपको बार बार इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। जहाँ पर आपकी सरकार बनती है वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सोचने वाली भी बात है कि 4 राज्यों में वहाँ पर उनकी, जहाँ पे सरकार है, जहाँ पे उनकी आप बोल सकते हो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, और या आप बोल सकते हो झारखंड में भी उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। जो गठबंधन की सरकारें हैं जहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। बट जहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत जाती है या एनडीए की पार्टी जीत जाती है, वहाँ पर वो क्वेश्चन करने लग जाती हैं। ये सोचने वाली बात है और ये उनको शोभा भी नहीं देता है। तो उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वो विपक्ष पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, काफ़ी लंबा उनका इतिहास रहा है। उनको ऐसे बार बार क्वेश्चन करना, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर भी लगभग 400 सीटें मिली हैं कांग्रेस पार्टी को, बट ऐसा कभी भी इलेक्शन कमीशन पे किसी भी पार्टी ने इतने ज़्यादा एलिगेशन नहीं लगाए। बट राहुल गांधी को अब सोचने वाली बात है, मैच फिक्स लगता है जब वो चुनाव हारने लग जाते हैं या उनकी पार्टी रोलिंग पार्टी नहीं बन पाती। तो ये सोचने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन ने अपना बिल्कुल क्लियर रिप्लाई दे दिया है। साथ ही एनडीए के जो घटक दल है या बीजेपी पार्टी ने भी बोल दिया है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, या जो चीज़ें हमें कमी लगती है वो हमें डाटा से मैच कर लेनी चाहिए। या ईसीआई ऑफिस अरविंद केजरीवाल भी गए थे और राहुल गांधी को भी जाना चाहिए, और काफ़ी बार वो जा भी चुके हैं कांग्रेस पार्टी। बट सारी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद भी बार बार राहुल गांधी क्वेश्चन उठाते हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।